सोहम कुयोगिना। रे बालक, चिंता मत कर, अभी तू कच्चा साधक है। खूब साधना कर, खूब भजन कर। इस जन्म में तू भजन करेगा तो अगले जन्म में हम तुझे अपना निज पार्षद बना लेंगे, अपनी पार्टी हम तुझको ज्वाइन करा देंगे, फिर हमारा खूब प्रचार प्रसार करना। यही हुआ। कालांतर में नारद जी भजन करते रहे, करते करते भजन अंततः बतवा मृत्यु को प्राप्त हुए। और अगले जन्म में वही नारद जी बता रहे, व्यास जी महाराज, मैं वो था दासी पुत्र और भगवान के भजन के प्रताप से आज मैं देवर्षि नारद बन गया। बोलिए नारद जी महाराज की। वो नारद जी जिन्होंने रामचरितमानस में भगवान नारायण को ही श्राप दे दिया, तब भी भगवान ने मुस्कुराते हुए इसको ग्रहण किया। वे नारद जी जो जाकर लक्ष्मीपति से लड़ लेते हैं, वे नारद जी जो हम सभी पर कृपा करते हैं, वे नारद जी जो ढूंढ ढूंढ कर भाग भाग कर हमारे लिए पुराणों की कथा लाते हैं कि इन मनुष्यों का कल्याण हो, ऐसे नारद जी महाराज ने व्यास जी को प्रेरित किया कि आप भागवत की कथा लिखें। व्यास जी ने सरस्वती नदी के तट पर सम्याप्राश नामक अपने आश्रम में मन को समाहित किया। एक एक श्लोक लिखा है, एक एक श्लोक वर्णन किया है और 18,000 श्लोकों का ये महापुराण तैयार हुआ, दिव्य कथा तैयार हुई। कालांतर में सुखदेव जी ने इन श्लोकों को जब सुना तो इन श्लोकों को सुनकर के वे सुखदेव जी भी भागे चले आए, पिताजी से भागवत का अध्ययन किया और उन्हीं सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को एक कथा सुनाई है। और कथा प्रारंभ करते हुए वे व्यास जी कह रहे हैं, यदा मृदे गौरव संजयाना वीरेश्वतो वीरगतिम गतेषु व्रकोदरा विद्गदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। यहां से शुरू हुई है भागवत की कथा। कथा तो कल से ही प्रारंभ हो गई, लेकिन जो प्रसंग कहना चाहिए आज से शुरू हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग महाभारत को अच्छा ग्रंथ मानते हो या झगड़ालू ग्रंथ मानते हो? बताइए। झगड़ालू मानते हो? क्यों मानते? बोले महाराज युद्ध ही युद्ध है, वो इसको मार रहा है, वो इसको मार रहा है, चौसर खेल रहे हैं, छल कपट, ये सब युक्ति कपट छल यही है। बोले नहीं, कल्पना कीजिए जो भागवत की कथा जो लोगों का कल्याण कर देती है, वो भागवत की कथा भी महाभारत के प्रसंग से ही शुरू हुई है। गीता जी कितनी दिव्य ग्रंथ है कि नहीं? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, जो लोग पाठ करते होंगे तो उस गीता जी इतने दिव्य ग्रंथ का सबसे पहला श्लोक एक अंधे के मुंह से निकला कि धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अपूर्वत संजया। एक अंधे के मुंह से इतना दिव्य ग्रंथ का पहला श्लोक निकला। कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि श्लोक कहां से आया, उसका बैकग्राउंड क्या है। कहने का अर्थ यह है कि वो हमें समझाना क्या चाह रहा है। यदा मृदे कौरव संजयाना, जब कौरव और पांडवों में युद्ध हो रहा था, सारे कौरव मारे गए थे, केवल दुर्योधन बचे हुए थे और दुर्योधन भी युद्ध कर रहे थे भीमसेन से। दोनों का भीषण युद्ध हुआ है महाराज। भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट गई है और मरणासन्न अवस्था में पड़ा हुआ है, क्योंकि दुर्योधन को वरदान है ना कि शोक और सुख दोनों एक साथ आएंगे, सुख और दुख एक साथ आएंगे तब तेरी मृत्यु होगी। तो दुर्योधन पड़ा हुआ है, भीमसेन तो चले गए। अकेले भीमसेन ने ही सारे कौरवों को मार दिया था, अगल बगल के बाकी और पांडवों ने मारे। वहां पर उस समय की बात है, दुर्योधन मरणासन्न अवस्था में पड़ा है। दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा आया, मित्र तुम मरने वाले? बोले हाँ। तो मरने के पहले तुम्हारी अंतिम इच्छा? बोले हाँ। है क्या? कोई नई इच्छा नहीं है, मेरी वही इच्छा है जो जीवन मर रही कि मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं, ये मेरी अंतिम अवस्था तू देख रहा है, मैं उठ नहीं सकता, मरने वाला हूं, तो क्या तू मेरी इच्छा मेरे लिए पूर्ण करेगा? बोले हाँ हम कर देंगे। कौन बोला? बोले अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने कहा मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। अश्वत्थामा ने कहा तुमने मुझे अभी तक सेनापति नहीं बनाया, नहीं तो कब का मैं पांडवों को मार देता। तो यहाँ पर दुर्योधन ने अपने रक्त से अश्वत्थामा का तिलक कर दिया। बोले जाओ, तुमको मैंने सेनापति बनाया, तुम्हें मैं सेनापति बनाता हूं। और दुनिया की सबसे छोटी सेना अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य, ये तीन लोगों की सेना चल दी पांडवों को मारने। हाथ में भयंकर दुधारी तलवार है, पांडवों को मारने शिविर में प्रवेश करने के लिए जाता है। भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे, पांडवों को विजय रात्रि में भ्रमण कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ले गए। पांडवों से भगवान श्री कृष्ण ने कहा आज ही तुमने महाभारत युद्ध जीता है, तो रात्रि में यहाँ शिविर में विश्राम नहीं किया जाता, विजय दिवस मनाया जाता है, विजय रात्रि मनाएंगे, तो चलो घूमाए। भगवान ले गए पांडवों को दूर।
अश्वत्थामा शिविर में पहुंचा। द्रौपदी यहाँ पर अपने 5-5 बालकों को, आप लोग सोचेंगे कि भैया पांडवों के 5 बालक और कहां से आ गए, हमने तो एक ही सुना था, बोले वो अभिमन्यु। महाभारत में आप सुनेंगे पांडवों के 13 बालक हैं। अर्जुन की और कितनी पत्नियां हैं, एक पांडव की और कितनी कितनी पत्नियां हैं। तो समय कम है, वरना महाभारत भी 5 घंटा प्रतिदिन कथा हो, तब कहीं जाके महाभारत के प्रसंगों को छू पाए। तो यहाँ वो पहुंच गया अश्वत्थामा। द्रौपदी अपने बालकों को दुग्धपान करा के, कुछ फल देकर के विश्राम करा के लौटी। बालक मुंह ढांक के सो रहे थे। अश्वत्थामा ने समझा पांडव हैं, तलवार निकाली, एक एक करके सबके सर काट लिए और घबराहट में उसने बिल्कुल हड़बड़ाते हुए कंबल में उनके सरों को बांधा, कंधे पे रखा और ले आया। प्रातः काल पहुंचा दुर्योधन के पास। विदुर दुर्योधन, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई, मैंने पांडवों के सरों को काट कर ले आया हूं। तो बोले मुझे पांडवों से मतलब नहीं, मुझे तो इनमें से भीमसेन का सर निकाल के दे दो, मैं उसे अपने हाथ से चूर चूर करना चाहता हूं। अच्छा लो, तो सबसे बड़ा सिर जिस पांडव के बालक का था वो ही दिया। दुर्योधन ने जैसे ही उसको छुआ तो वो चूर चूर हो गया और दुर्योधन समझ गया भैया ये पांडवों के सर नहीं है। कैसे समझा दुर्योधन? तो दुर्योधन कहने लगा मैंने बचपन में भीमसेन के साथ बहुत कुश्ती खेली है, और जब मैं उसको बगल में दबा लेता था तो मैं जानता हूं कि दुर्योधन कह रहा है कि मैं जानता हूं भीमसेन का सर वज्र की तरह कठोर है, और ये तो मांस का लोथड़ा था, ये भीमसेन का सर नहीं है। उसने जैसे ही कंबल खोलकर देखा, उस पोटरी को खोलकर देखा जिसमें सर कटे हुए रखे थे, तो वहां पर वो दुर्योधन भी रोने लगा और अश्वत्थामा से कहने लगा ये तूने क्या कर दिया? जिन बालकों ने कोई अपराध नहीं किया था, हमसे युद्ध भी नहीं किया था, तुमने उन निरपराध बालकों को मार दिया। अब श्री कृष्ण और पांडव तुझे नहीं छोड़ेंगे। और इसी कारण दुर्योधन के प्राण गए। दुर्योधन के प्राण इसी चिंता में चले गए कि निरपराध बालकों को मार दिया, और ये चिंता करके वो मर गए। अश्वत्थामा वहां से भागे। प्रातःकाल द्रौपदी पहुंची शिविर में कि बालक अभी तक उठे नहीं। रोज सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, मुझे प्रणाम करने आते हैं, आज दोपहर हो रही है, बालक क्यों नहीं उठे? भैया बालक होंगे तब उठेंगे ना, बालक तो जीवित थे ही नहीं। वही बालक देखने के लिए द्रौपदी गई, देखा कि सर कटे शव वहां पर है, फूट फूट कर रोने लगी। माता शिशूनाम निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना। द्रौपदी फूट फूट कर रोने लगी। उनका रोना सुन के अर्जुन आए, सारे पांडव आए, भगवान श्री कृष्ण आए, और सभी ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए, सभी रोने लगे, दुखी हो गए कि ये अश्वत्थामा ने क्या किया। द्रौपदी वहां प्रतिज्ञा करती है कि जब तक उस दुष्ट के रक्त से मैं अपने बाल नहीं धो लूंगी जिसने मेरे बालकों की हत्या की है, तब तक मैं अपने बालों को नहीं बांधूंगी। और अर्जुन वहां पर प्रतिज्ञा करता है कि जब तक उस दुष्ट को मैं तेरे सामने लाकर नहीं मार दूंगा, तब तक मैं तेरे सामने नहीं आऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को सब बता दिया। यहां अर्जुन को भी सब बता दिया। अश्वत्थामा भागा। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए भागे। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया कि मैं एक ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ता हूं तो सभी पांडवों को मार दे, लेकिन यहां अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अगर दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा गए तो बोले पृथ्वी ही समाप्त हो जाएगी। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता है लेकिन लौटाना नहीं जानता, इसलिए हे अर्जुन तुम दोनों ब्रह्मास्त्र को लौटा लो। अर्जुन ने ऐसा ही किया। अश्वत्थामा को पकड़ा, पशु की तरह बांधकर शिविर में लाए, द्रौपदी के सामने लाए हैं, और जैसे ही अर्जुन मारने के लिए तलवार निकालते हैं तो भगवान कहते हैं अर्जुन प्रतिज्ञा भूलना मत कि दुष्ट को मारना है, लेकिन धर्म कहता है कि ब्राह्मण की हत्या नहीं की जाती। ब्राह्मण अवध्य है, उनकी हत्या नहीं होती, लेकिन तूने प्रतिज्ञा भी की है। माने भगवान अर्जुन से कह रहे हैं अर्जुन मार भी दे और छोड़ भी दे, या भगवान कह रहे हैं मारना भी मत और छोड़ना भी मत। अर्जुन भगवान का इशारा समझ गए। द्रौपदी की प्रतिज्ञा भी पूर्ण करना है, तो सबसे पहले अर्जुन ने अश्वत्थामा के माथे पर, देखिए आप लोग देखे होंगे कि टीवी में दिखाते हैं अश्वत्थामा को मणि यहाँ लगी, अश्वत्थामा को मणि यहाँ नहीं लगी, अश्वत्थामा को मणि यहाँ कपाल में लगी, बालों के बीच में। अर्जुन ने उसके बालों को काटा, उस मणि को निकाला। मणि को जैसे ही निकाला तो खून के कुछ छींटे द्रौपदी के बालों पर पड़ गए, और द्रौपदी की प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई कि मैं इसके रक्त से अपने बाल धोऊंगी। उसकी मणि को निकाला, उसका अपमान किया, और ब्राह्मण का जिस स्थान पे अपमान हो जाए वहीं उसकी मृत्यु मान ली जाती है। माने अश्वत्थामा का उन्होंने सांकेतिक वध कर दिया, बाल मूड़कर शिविर से निकाल दिया। अश्वत्थामा ने कहा भाई अपमान तो हो गया, मृत्यु तो हो ही गई। जाते जाते उसने एक ब्रह्मास्त्र और चला दिया कि मैंने पांडवों के बच्चों को तो मार दिया, लेकिन अब उत्तरा के गर्भ में
अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो बालक रह रहा है, मैं संकल्प करता हूं कि ब्रह्मास्त्र उस बालक को भी समाप्त कर दे, ताकि पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचे। ऐसा ही हुआ। ब्रह्मास्त्र ने बहुत दूर जाके छोड़ा। उत्तरा उस समय कक्ष में थी, भगवान श्री कृष्ण जाने की तैयारी में थे, और जाने की तैयारी में थे तो उत्तरा रोती रोती पहुंची। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान ने कहा किससे? बोले वो ब्रह्मास्त्र आ रहा है, उससे मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा ब्रह्मास्त्र? बोले हाँ, ये अश्वत्थामा ने मेरे बालक को मारने के लिए छोड़ा है। आप भले ही मुझे मर जाने दीजिए, मैं भले ही जल जाऊं, लेकिन गर्भ में जो बालक है उसकी रक्षा तो आप कीजिए। तो भगवान ने कहा मैं कौन होता हूं तुम्हारी रक्षा करने वाला? तुम्हारे 5 ससुर खड़े हैं पांडव, इनसे कहो। तुम्हारे 5 ससुर खड़े हैं? बोले नहीं। तुम्हारे गुरुजी खड़े हैं, उनसे कहो? बोले नहीं। मुझसे ही कहती हो? तो वहां पर उत्तरा बड़ी सुंदर बात कहती है, पाही पाही महायोगिन। योगिन माने योगी कौन होता है जानते हैं? योगी उसे कहा जाता है जो समय की गति को रोक दे। योगी होते थे ना पहले समय में, वो समय को रोक देते थे। भूत भविष्य वर्तमान पे जिनका नियंत्रण था वो होते थे योगी। तो यहां पर उत्तरा भगवान को कह रही है पाही पाही, आप योगी नहीं है, पाही पाही महायोगिन, आप तो योगियों के भी योगी हैं, जो इस ब्रह्मांड की गति को रोक सकते हैं। तो क्या इस ब्रह्मास्त्र को नहीं रोक सकते? देव देव जगत पते, मुझे अपने पति से मतलब नहीं, मुझे अपने ससुर से मतलब नहीं, मुझे तो जगत के पति भगवान श्री कृष्ण से मतलब है। आप ही मेरी रक्षा कीजिए। सो भगवान ने जैसे ही देखा कि मेरी शरण में आ गई है, भगवान ने अंगूठे बराबर का एक रूप बनाया, उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रविष्ट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। गर्भ में प्रविष्ट हुए, गर्भ में पहुंच करके भगवान ने देखा ब्रह्मास्त्र आ गया, तो भगवान ने अपनी गदा को लिया और इतनी तीव्र गति से, इतनी तेजी से घुमाया है कि ब्रह्मास्त्र को वहीं पर समाप्त कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कई संत कहते हैं कि भगवान ने गदा नहीं घुमाई थी, सुदर्शन चक्र घुमाया था। भगवान पे गदा थोड़ी थी, कृष्ण भगवान पे। बोले नहीं थी। जब वो 2 हाथ वाले होते हैं तो एक में मुरली होती है, बोले, और एक में भगवान। जो सो इच्छा रख लें, जो अस्त्र रख लें। लेकिन भगवान ने जब 4 हाथ वाला रूप बनाया था तो एक हाथ में गदा भी थी। तो बोले क्या संत लोग झूठ बोलते हैं कि उनके हाथ में चक्र था? बोले नहीं, भगवान ने गदा को इतनी तीव्र गति से घुमाया था कि संत भी मोहित हो गए कि ये गदा है कि चक्र है, समझ ही नहीं पाए। देखिए ये उत्तरा जी के पुण्य नहीं, राजा परीक्षित के पुण्य नहीं है कि भगवान ने उनकी रक्षा की। राजा परीक्षित की रक्षा तो भगवान ने कर ली। जिस बालक को उन्होंने गर्भ में बचाया तो पराह शक्ति रक्षिता, परमात्मा ने जिसकी रक्षा की उनका नाम हुआ परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। जैसे आपके घर में कोई अच्छा बच्चा पैदा हो जाए, जो भक्त हो जाए, तो सब लोग क्या कहते हैं? भैया इनके कोई दादा नाना बाबा ऐसे कोई पुण्यात्मा हुए होंगे तो ये बच्चा इतना बढ़िया है और इतना बढ़िया कथा सुनता है, बढ़िया भजन गाता है। कोई पूर्व के इनके रहे होंगे दादा बाबा, कोई ऐसा कहते ना, या घर में कोई होगा ऐसा इनके, तब तो संस्कार है। ऐसी राजा परीक्षित की रक्षा भगवान ने ऐसी कर ली क्या, जिसको जानते नहीं पहचानते नहीं और पहुंच कर रक्षा करने? बोले नहीं। राजा परीक्षित की मां कौन थी? उत्तरा। और उत्तरा जी राजा परीक्षित की मां। राजा परीक्षित की दादी कौन थी? बोले द्रौपदी। राजा परीक्षित की एक और दादी कौन थी? बोले सुभद्रा। और परदादी कौन थी? बोले कुंती मैया। तो कुंती मैया भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त, सुभद्रा जी भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन, द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की सखी, और यहाँ उत्तरा भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त। तो बताइए 4 जब पीढ़ी भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो क्या भगवान रक्षा नहीं करेंगे? उनकी करेंगे। भगवान रक्षा क्यों नहीं करेंगे? इसलिए भगवान ने रक्षा की। रक्षा हुई, कुंती मैया आई, भगवान आपने तो पग पग पे मेरी रक्षा की है, कृपा करके आज मुझे कुछ देते जाइए। द्रौपदी भी वही है, कुंती मैया भी वही है, उत्तरा भी वही है, और हाथ जोड़कर वहां पर कुंती बुआ भगवान श्री कृष्ण से मांग रही है कि हे भगवान, भवतो दर्शनम यस्यान अपुनर्भव दर्शनम, मैं आपका दर्शन बार बार चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे जाते जाते बहुत सारा दुख देकर जाइए। भगवान मुस्कुराए कि जीवन भर कुंती मैया तुमने दुख देगा, पेट नहीं भरा तुम्हारा, अभी भी दुख मांगती हो। बोले दुख से दिक्कत नहीं अपने को, तो बोले जब भी दुख आया है जीवन में तब तब आप मेरे सामने आए हैं, इसलिए मैं दुख चाहती हूँ कि जब जब दुख रहेगा तो आप बचाने आएंगे, इसलिए मुझे दुख दो, दुख मिलेगा तो आप देखेंगे, आपका दर्शन मैं चाहती हूँ।
भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा देखो अपने पास तो सुख वाला काम है, दुख की तो दुकान अपनी है ही नहीं, तो तुम मेरा दर्शन करना चाहती हो तो 6 महीना मैं इंद्रप्रस्थ नगरी में और रुक जाता हूँ। सो भगवान 6 महीना और रुके। कुंती मैया की भगवान ने इच्छा पूर्ण की। यहाँ कालांतर में जब पांडवों को भगवान ने बहुत समझाया कि देखो, विशेषकर युधिष्ठिर जी को, कि इतना दुख मत मनाओ, तुमने अपने भाई मार दिए, कौरव मार दिए, ये तो क्षत्रिय का कर्म था, जो होना था वो हुआ, अब सुख को भोगो। लेकिन वो नहीं माने। तो ज्ञान दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण पांडवों को भीष्म पितामह के पास ले आए। भीष्म पितामह वहां पर बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, हजारों बाण उन्हें लगे हुए हैं शरीर में।